हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निजी ज़िंदगी बाय पवी। तो हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्लॉट की ज़मीन की दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे कि प्लॉट की दाखिल खारिज करवाना क्यों ज़रूरी है, कब करवाना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, ना करवाने पे दाखिल खारिज ना करवाने पे क्या आपको दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। तो पार्ट 2 में मैं बताने वाली थी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो है दाखिल खारिज का फॉर्म। जो एक दाखिल खारिज का प्रपत्र आता है, प्रारूप आता है, उसको भरना होता है। तो ये दाखिल खारिज का फॉर्म है, जो 3 पन्ने का फॉर्म होता है। ये आप अपनी तहसील में जाके कहीं से भी खरीद सकते हैं, शॉप में मिल जाएगा आपको। तो ये दाखिल खारिज का फॉर्म है, ये दूसरा पन्ना है और ये तीसरा लास्ट पन्ना है। 3 पन्ने का ये फॉर्म होता है, जिसको हमें फिल करना होता है। फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और इसको जो आवेदक होता है, जो एप्लीकेंट होता है, उसके सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा है देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 की धारा 35 के अंतर्गत भूमि के अंतरण की रिपोर्ट। ठीक है, तो सेवा में यहाँ पे तहसीलदार और जो आपकी तहसील लगती है, मेरी लगती है सरोजनी नगर लखनऊ। प्रथम ब्लॉक में हम डालेंगे, पहले ब्लॉक में क्रेता का नाम व पता उसका, और दूसरे ब्लॉक में डालेंगे जो प्लॉट हम ले रहे हैं उसका खसरा, रकबा कितना है, और पता डालेंगे कि कहाँ पे ये ज़मीन स्थित है। तीसरे ब्लॉक में हम डालेंगे विक्रेता का नाम, पता और उसकी पूरी डिटेल डालेंगे। और चौथे ब्लॉक में हम उपरोक्त करेंगे, क्योंकि चौथे ब्लॉक में भी हमें विक्रेता का नाम पता डालना है। और 5वें ब्लॉक में डालना है क्या किस टाइप का है, ये वरासत है, वसीयत है या बैनामा है, क्या टाइप का ये फॉर्म में भर रहे हैं, तो ये बैनामा डालेंगे। उसके बाद छठे पॉइंट में हम डालेंगे जो बैनामा रजिस्ट्री होती है, उसमें बही संख्या होता है, पृष्ठ होता है और किस दिनांक में हमने की है। 7वें में हम डालेंगे कि कितने रुपए में ये बैनामा हुआ है। और 8वें में हम डालेंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ एप्लीकेंट का हस्ताक्षर होगा, सिग्नेचर होगा, वहाँ पे दिनांक पड़ेगी। और अब आते हैं हम सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे देखते हैं कि क्या क्या फिल करना होता है हमें। सेकंड पेज पे देखिए, न्यायालय श्रीमान और तहसील सदर सरोजनी नगर लखनऊ, मैं यहाँ पे फिल करूँगी। सबसे पहले हम नाम बनाम डालते हैं। तो क्रेता का नाम पहले होगा, क्रेता का नाम बनाम विक्रेता। वादी जो होगा वो क्रेता होगा, प्रतिवादी जो होगा वो विक्रेता का नाम आएगा। यहाँ पे दाखिल खारिज किस ग्राम की है, परगना क्या है, तहसील क्या है, ये सारा भरेंगे। फिर शपथ पत्र जो लेगा वो लेगा कि क्रेता शपथ पत्र लेगा कि मैं ये आयु लगभग ये निवासी यहाँ का, ये सारी कंडीशन टर्म होती हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। या ग्राम है या परगना है, तहसील ये है, और यहाँ पे लखनऊ में चकबंदी नहीं है। ये सारा प्रोसेस होता है, इसको सब फिल कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। और जो शपथ करता होगा उसके सिग्नेचर होंगे, दिनांक पड़ेगा, और साइन होने के बाद ये हमारा सेकेंड जो फॉर्म होगा वो फिल हो जाएगा। फिर हम आते हैं थर्ड पेज पे। तो उसमें वादी द्वारा जो पेश किए गए दस्तावेज हैं उनकी सूची होगी, न्यायालय का नाम पड़ेगा। वाद संख्या भी हमें मिले नहीं है तो हम डालेंगे नहीं, नाम बनाम डाल देंगे। और यहाँ पे हम सारी सूची लिख देंगे जो हमें दस्तावेज लगाए हैं। इसमें लिखेंगे हम खितौनी डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, बैनामा लिखेंगे और प्रपत्र की छाया प्रति लिखेंगे। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हम लगाएंगे उसको लाइन से हम लिख देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका फॉर्म फिल हो गया है और ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद इसके साथ हम एक लगाएंगे वकालतनामा। जो भी वकील आपका रहेगा उसका वकालतनामा लगना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए वकालतनामा है, उसमें सबसे पहले न्यायालय का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद जो एप्लीकेंट होगा उसका नाम डालेंगे वादी के स्थान पर। फिर हम लगाएंगे टिकट, जहाँ टिकट लिखा हुआ है 10 रुपये की पावर टिकट और 2 रुपये की पावर टिकट लगेगी। कुल टोटल 12 रुपये के टिकट लगते हैं यहाँ पे। उसके बाद अभी हमें नाम बनाम डालेंगे, क्रेता विक्रेता का नाम। उसके बाद अभी हमें वाद संख्या नहीं मिली है, फिर हम जो हमारा वकील होगा उसका नाम पड़ेगा वहाँ पे। और फिर इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर होगा। फिर जो साक्षी होंगे उनके 2 सिग्नेचर होंगे, दिनांक, महीना और सन ये डाल देंगे। ये हमारा भर गया वकालतनामा। तो ये 2 चीज़ हो गई। फिर जो हमारी थर्ड चीज़ लगेगी वो है
वो है सम्मन। हमें सूचना भेजनी पड़ेगी कि जो दाखिल खारिज हम करवा रहे हैं उससे किसी को आपत्ति तो नहीं है, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं है, तो ये हम सम्मन भेजेंगे। और चौथा जो हमारा लगेगा वो लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट लगेगी। ये एक फॉर्म आता है जिसमें लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाएगा। पांचवा हमारा जो होगा वो है बैनामा, बैनामे की कॉपी हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। छठा हमारा रहेगा खितौनी। उसके बाद हम लगाएंगे आधार कार्ड, आईडी लगाएंगे, क्रेता विक्रेता की दोनों की आधार कार्ड लगाएंगे। इसके साथ अगर जो हमारा विक्रेता कहीं बाहर का होता है, जैसे हमारे लखनऊ क्षेत्र से बाहर का है, तो हम उसका एक जाति और निवास प्रमाण पत्र भी लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद, सभी दस्तावेज लगाने के बाद हमारा दाखिल खारिज का फॉर्म आपका कंप्लीट होता है। एप्लीकेंट से सेल्फ अटेस्टेड करवाइए, इसको तहसीलदार की कोर्ट में जमा कर दीजिए। 45 दिन से 90 दिन का समय लगता है। उसमें फिर न्यायालय अपना आदेश सुनाता है। आदेश सुनाने के बाद ये आपकी दाखिल खारिज जाएगी आरआई के पास। आरआई के पास होने जाएगी डिजिटल होने के बाद आपकी खतौनी में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो वीडियो करती हूँ यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना।